तो आज सुबह जब मैं उठा, अखबार देखा, अखबार में इस रिपोर्ट को मैंने देखा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़ा सरप्राइजिंग था या मैं बहुत हैरान हुआ। हैरान बिल्कुल नहीं हुआ था इस रिपोर्ट को देखने के बाद। रिपोर्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। हम सब ये बात जानते थे कि चाइना इस तरह की स्नूपिंग करता है, चाइना जो डेटा है उसको चुराता है। और मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। चाइना से आप फेयर प्ले की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। अब चाइना पूरी दुनिया को एक हाइब्रिड वॉरफेयर में इन्वॉल्व करना चाहता है, और उसमें सिर्फ मिलिट्री वॉरफेयर नहीं है, उसमें बायो वॉरफेयर भी है, उसमें साइबर वॉरफेयर भी है, और उसी का ये नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। मैंने आगे और भी जब मैंने पढ़ा तो ये पता चला कि सिर्फ भारत ही नहीं, और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर चाइना ये सारी बातें कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारे अपने कानून के हिसाब से हम चाइना के अगेंस्ट भारत में रहकर कोई एक्शन ना ले सकें, क्योंकि सब कुछ हमारी सीमाओं के दूसरी तरफ से हो रहा है। लेकिन भारत को, हमारे देश को अब बाकी के और देशों के साथ एक गठबंधन बनाना चाहिए, और एक जितने भी विश्व स्तरीय जो फोरम्स हैं, जो मंच हैं, वहाँ पर बैठकर चाइना के साथ इस बात को टेकअप करना चाहिए। आपको याद होगा जब कोरोना वायरस की बात आई थी, कोविड-19 की, तो चाइना के ऊपर लगातार ये आरोप लगा था कि ये वायरस लैब में बना है, और चाइना ने बहुत सारी जानकारियों को छुपाया है। ये बायो वॉरफेयर है। अब चाइना साइबर वॉरफेयर के ज़रिए हमारा पूरा डेटा स्टील कर रहा है, मिलिट्री वॉरफेयर के ज़रिए आपकी सीमाओं पर आपको परेशान कर रहा है। तो हर तरह से चाइना जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ी बात यह है कि क्या भारत में हम लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर में। ये हाइब्रिड वॉरफेयर आज की एक सच्चाई है, और अगर हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये हो रहा है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या भारत और भारत की सरकार, हमारी टेक्नोलॉजी इस हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है, और नहीं है तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, एक पत्रकार के तौर पर तो मैं हैरान नहीं हूँ, परेशान भी नहीं हूँ, लेकिन इस देश के एक नागरिक के तौर पर और एक इंडिविजुअल के नाते ये बात मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, थोड़ा अनसेटल करती है। जब आज अखबार में पढ़ा, अपने बारे में कुछ नहीं लगा। मैं शुरू से एंटी चाइना कवरेज कर रहा हूँ। मेरे सारे शोज़ में मैंने चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश की है। हमने कैंपेन्स चलाए हैं चाइना के ख़िलाफ़। एक मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया था जिसका नाम हमने दिया था मेड इन इंडिया कैंपेन। तो हो सकता है कि उस नाते चाइना की नज़रों में हम जैसे लोग आ गए होंगे, लेकिन जब वो परिवार को इन्वॉल्व करता है, हमारे पूरे एक सोशल इकोसिस्टम को, एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम को वो शामिल कर रहा है इस पूरी लड़ाई में, उसको लेकर थोड़ा ज़रूर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। और ये सब पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बताया कि आप लोग थोड़ा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, और इस दौर में चीन जैसा जो देश है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्हें एक साथ आना पड़ेगा, और अगर उन्होंने चीन को नहीं रोका तो चीन आगे चलकर ये जो वॉरफेयर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसको किसी भी स्तर तक लेकर जा सकता है।